थोड़े असामाजिक तत्वों ने बीएसीएस के साथ अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए हाथापाई की। जो हमारी एडवोकेट्स थी उनके साथ गाली गलौज कर दिया। जो बीएससीएस वाले वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके साथ बदतमीजी कर दी, कॉलर वॉलर पकड़ लिया। मतलब बहुत सी मिसबिहेवियर था यहाँ पे उस दिन। फ्रीक्वेंट आग लग रही है राजनगर पार्ट 2 के अंदर समर सीजन में वोल्टेज हीटिंग रेजिस्टेंस की वजह से, और अभी जैसा बरसात में स्पार्किंग्स हो रही है। यहाँ पे कितनी बार आग लग जाती है, आते हैं तब फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है। रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी तो नहीं आ रहे हैं। देश को सुधारना है तो तरीके से सुधारे ना, ये थोड़ी है कि आप खम्भों के तार काट दो, बच्चों की पढ़ाइयों को डिस्टर्ब कर दो। क्योंकि ये ड्राइव हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को पब्लिक के लिए ज़रूरी है, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के राजनगर पार्ट 2 पीपल वाली गली में मौजूद हैं। आपके घरों के बाहर लगे बिजली के खंभों पर लटके तारों के जंजाल, तारों के बंडल किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसे गंभीरता से लेते हुए बीएससीएस लगातार अभियान चलाता है और तारों के बंडल को हटाया जाता है। बीती 23 तारीख को इसी गली में तारों के जंजाल को हटाने के लिए बीएससीएस की टीम पहुंची थी। तो खबर ये है कि उस अधिकारियों के साथ बदतमीज़ी की गई, किसी ने ड्रिंक करके उसके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद उस कर्मचारी ने शिकायत डिपार्टमेंट में दी और आज डिपार्टमेंट पूरी तैयारी के साथ पहुंचा है पुलिस फोर्स के साथ, और एक बार फिर से उसी अभियान को कंटिन्यू किया जा रहा है। कैमरामैन से पीछे कहूँगा एक बार दिखाए, पीछे आपको नज़र आएंगे पुलिस फोर्स भी यहाँ पर है। बीएससीएस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और तमाम कर्मचारी मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर केबल के तार काटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आक्रोशित हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई वो इंटरनेट से कराते हैं, वर्क फ्रॉम होम इंटरनेट से करते हैं, तो उनका काम कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके साथ ही यहाँ की जो आरडब्ल्यूए है उसके मैनेजर भी यहाँ मौजूद हैं। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। आपके घरों के बाहर बिजली के खंभों पर लटका तारों का जंजाल किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसे गंभीरता से लेते हुए बीएससीएस आज राजनगर पार्ट 2 में पीपल वाली गली में तारों का जंजाल हटा रहा है बीएससीएस के खंभों से। और मेरे साथ प्रदीप नवानी जी हैं जो आरडब्ल्यूए के सदस्य भी हैं, और इनको अक्सर हमने आपको दिखाया भी रिपोर्ट में कि अलग अलग जो ड्राइव चलती हैं उनमें ये सक्रिय रहते हैं। और इनका मकसद ये रहता है कि जो पूरा एरिया है, जो रेजिडेंट्स हैं, वो सुरक्षित रहें और एरिया अच्छा साफ़ सुथरा रहे। प्रदीप जी, आज आप इस ड्राइव में शामिल हुए हैं, बीएससीएस तारों का जंजाल हटा रहा है, कितना गंभीर ये मामला है? और हमने सुना है कि बीएससीएस के लोगों के साथ यहाँ बदतमीजी भी हुई थी। देखिए, ये बीएससीएस ऑपरेशन लीड कर रहा है और आप देख रहे होंगे कि पूरा राजनगर पार्ट 2 जो है, यहाँ पर आईजीपीएल का गैस पाइपलाइन अभी नहीं है, तो सभी हमारे सम्मानित निवासी एलपीजी का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। अब किसी भी बीएससीएस पोल को अगर आप देखेंगे तो उसमें अनऑथराइज वायर्स का हीप बना हुआ है और उसमें से 70% यूजेबल भी नहीं है। फ्रीक्वेंट आग लग रही है राजनगर पार्ट 2 के अंदर समर सीजन में वोल्टेज हीटिंग की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, और अभी जैसा बरसात में स्पार्किंग्स हो रही हैं। जब भी आग लगती हैं तो ये फाइबर ऑप्टिक्स सबसे पहले आग पकड़ती हैं, ये गल के नीचे गिरती हैं, जिससे किसी भी निवासी की जान और माल को खतरा हो सकता है। पोल के बगल में आप देख रहे होंगे घर हैं, उनमें आग फैल सकती है, और अगर एक भी सिलेंडर फटा तो आसपास कम से कम 2-3 घर उसकी चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली फायर सर्विस का साफ कहना है कि गली संकरी होने की वजह से हम टाइमली ऑपरेशंस और टाइमली लार्जर फायर ब्रिगेड्स आपको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर बिना फायर एक्सटिंग्विशर के पानी से आप इस आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि ये बीएससीएस का इलेक्ट्रिसिटी का है। इस इशू को देखते हुए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए चल रहे हैं ऑपरेशंस। पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसी गली में हुई 23/7 को, जब 23/7 को बीएससीएस अपना ऑपरेशन चला रहा था, हमारी आरडब्ल्यूए की लीगल टीम भी थी, तो 2-3 लोगों ने, थोड़े असामाजिक तत्वों ने बीएससीएस के साथ अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए हाथापाई की। और उसके तहत ये दिखाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल पर पालम की राजनगर पार्ट 2 की एक गली में मेंटेन किया जाएगा। आज ये ऑपरेशन खुद एसडीओ बीएससीएस आप देख रहे होंगे उसको लीड कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 लोग बीएससीएस की टीम से हैं। डीसीपी साउथ वेस्ट को इस ऑपरेशन के लिए लूप पे लिया गया है, एसएचओ पीएस पालम विलेज को लूप पे लिया गया है। आप पुलिस सिक्योरिटी देख रहे हैं, और थाने में कम से कम 10 से 15 का बैकअप स्टाफ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज बीएससीएस के साथ हाथापाई करता है, द्वारका कोर्ट में उसकी बेल अपोज करने के लिए लीगल टीम खड़ी हुई है,
ताकि एक कड़ा संदेश दिया जाए कि किसी भी सरकारी आदमी के साथ कोई भी अभद्र व्यापार नहीं करेगा जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करता है। इसी गली में सिर्फ 1 या 2 लोग हैं, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी ऐसी गलती की है। एक कड़ा संदेश हम देने जा रहे हैं। लीगल टीम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और ये उन 1-2 लोगों के ऊपर निरंतर कानूनी कार्रवाइयाँ भी आगे भी होंगी। 23/7 को जिसने बदतमीजी की कर्मचारियों के साथ, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? देखिए जी, हमने उनके एम्प्लॉयर को भी लीगल नोटिस भेजा है और लीगल टीम अभी ड्राफ्टिंग कर रही है पिटीशंस। डेफिनेटली उनके ऊपर ऑपरेशन होगा। कड़ा संदेश देने की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कोई भी नहीं है और निवासियों के हित में जो भी काम होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेल करते हुए किए जाएंगे। आज ये संदेश देने की पहली कोशिश है और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। जो भाषा समझता है उसे उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई सर आगे भी चलेगी, क्योंकि जो केबल का जंजाल है, जो केबल वाले हैं वो बड़ी संख्या में हैं और वो बहुत मजबूती से जो है लगाते हैं तार वगैरह। देखिए, नेक्सस मैं जानता हूँ कि केबल ऑपरेटर्स के ही उससे नेक्सस चल रहा है। आज हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। अगर ऐसा ये इसमें सुधार नहीं हुआ, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, रिट पिटीशन लगाएंगे और रिट पिटीशन लगने के बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद फिर हर एक खंबे से हर एक तारों को हटाएंगे अगर केबल ऑपरेटर ने अपनी जो काम करने की स्टाइल है उनमें सुधार नहीं किया और ये गुच्छे अगर हटाए नहीं तो। तो देखिए, पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। तारों के जंजाल की वजह से बहुत सारे हादसे भी सामने आ चुके हैं। आग लगती है, एसी में आग पहुँचती है, बेडरूम में आग पहुँच जाती है और जान माल का नुकसान भी होता है। इस तरह की खबरें भी हमने आपको लगातार दिखाई हैं। और अब देखिए, BSES कार्रवाई करते हुए जितने भी तारों के बंडल्स हैं, जितने भी जंजाल हैं, उनको वहाँ से हटा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। कुछ रेजिडेंट से भी बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं सर? हाँ, मैं यहीं पे। क्या कहेंगे, जो तार हटाए जा रहे हैं, कैसा काम कर रही है BSES? ये BSES काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आग लगने की बहुत संभावना और लग चुकी है। बहुत बार मतलब यहाँ पे आग लग चुकी है। काफ़ी गलियों में, मतलब पीछे वाली गली में भी पिछले वाला आग लगी थी। तो कॉर्नर वाला जो मकान था उसमें काफ़ी लॉस हुआ था। तो ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बहुत ही सभी के लिए सोशल वर्क जो कर रहे हैं प्रदीप निवानी जी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही बेस्ट काम। Please get aside. Being a lady, please get aside. मैं भी आपको वही समझा रहा हूँ, आप साइड में चलिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बट जिस तरह यहाँ पे इतनी कारें बिछी हुई थी ना, हम रेगुलर बेसिस पे हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं ये काम। आप लास्ट रिकॉर्ड दिखा दीजिए कब किया। मैं आपको क्यों दिखाऊंगा रिकॉर्ड? आप बोल रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे। मैं अपनी प्रॉपर्टी को साफ कर रहा हूँ, आप अपने घर को साफ करते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं? अपने घर को साफ करने और ये प्रॉपर्टी साफ करने। हाँ, ये रेगुलर बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे नहीं रेगुलर इंटरवल कोई इशू आ रहा है। मैं अभी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ऑन द स्पॉट मेरी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया है। उसका जिम्मेवार कौन है बताइए? अपना काम कर रहे हैं ना BSES। अपना काम कर रहे हैं, बट आपको किसी को इंटीमेट किया कि हम ये काटने वाले हैं? आप अपने ऑपरेटर्स को बोल के हटवा लीजिए। इलीगली केबल वालों ने लगाए हुए। दिस इज इलीगल। फ्रॉम हाउ मेनी इयर्स दिस इज इलीगल? डिड दे केम फॉर सर्विस? यहाँ पे कितनी बार आग लग जाती है, आते हैं तब फ़ोन कर के बुलाना पड़ता है। रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी तो नहीं आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो तो रेगुलर हो? वो तो रेगुलर कर दे तो सही। अब मैं उनसे पूछा, कह रहे हैं हम हर साल करते हैं अपनी मेंटेनेंस। मैं कह रहा आपने रिकॉर्ड दिखाओ तो अपनी मेंटेनेंस के 4-5 साल के। कितने सालों से लगी पड़ी है ये? 4-5 साल तो छोड़ो, 10 साल से भी नहीं हुई है ये यहाँ पे बीच में ये पोल लग रहे हैं, इनको कौन हटाएगा बताओ? तो अपनी अपनी राय भी लोग लगातार दे रहे हैं। अंकल, ये काम ठीक हो रहा है? ठीक है, अच्छा है। आग लगने से तो बचे होंगे। तो खून को होता है। भैया एक बात ये भी है, आप ये तारों के लिए तो साफ कर रहे हो और जो यहाँ एक्स्ट्रा डिब्बे लग जाएंगे उनको क्या होगा? उनका क्या होगा पहली बात। और जो लोगों ने रैंप बना के गाड़ियाँ रोड पर रख रखी हैं जिसमें पब्लिक परेशान हो रही है, उनके लिए कोई समस्या नहीं हल हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? इसी खम्भों के लिए ही हो रही है, क्योंकि BSES के हैं। बाकी रोड भी तो MCD की है, MCD वाले क्यों नहीं खाली करा रहे? आप इस पर चले जाओ, फ्लाईओवर के नीचे 2 गाड़ियाँ इधर, 1 गाड़ी इधर, बीच में 1 गाड़ी के लिए निकलने के लिए। अगर ऐसा ही करना है ना, देश को सुधारना है तो तरीके से सुधार है ना। ये थोड़ी है कि आप खम्भों के तार काट दो, बच्चों की पढ़ाइयों को डिस्टर्ब कर दो और वो उसमें वीडियो बना लो, उसके बाद वो बताओ कि भाई हम ये समस्या हल कर रहे हैं। समस्या हल करनी है तो पूरी तरह करो ना, उसके लिए समस्या हल नहीं हो रही। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से
अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। बहरहाल आप ये BSES के तमाम कर्मचारी हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आगे भी जो खंभे हैं वहाँ से भी जो है तारों के बंडल हटाए जा रहे हैं। अब जो लोग इंटरनेट चला रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको ज़रूर परेशानी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ RWA की वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं दिव्यांग है, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें। क्या कहेंगे, जो पूरी ड्राइव चल रही है आप खुद मौजूद होकर करवा रहे हैं ये काम, तो कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये ड्राइव हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों पब्लिक के लिए ज़रूरी है, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। अपने लिए हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा, निजी फ़ायदा तो है नहीं। हम तो बस एक बीड़ा उठाए हैं कि हमारा पब्लिक पालम का सुरक्षित रहे। क्या कुछ खतरा रहता है इनसे? इससे खतरा रहता है। अभी बरसात का मौसम है, अभी देखिए फटाफट उसमें मान ले कि चिंगारी छूटती है और इतना देखिए अब तार का गुच्छा, ये मान ले कि 4 तार है, 4 घरों में गया है, इस पर कितना वजन है। अब वो वजन वो मान ले कि बारिश आएगा उस पर पड़ेगा तो चिंगारी छोड़ेगी, आग लगेगी। मान रहे हैं कि हम बच्चों को 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं लोग स्वीकार कर रहा है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आग लगेगी तो जान माल का कितना हानि होगा, ये कोई नहीं समझ रहा कि हाँ मतलब किसी के जान से प्यारा है पढ़ाई। पढ़ाई तो 2 घंटा कर ले, 8 घंटा पढ़ लो भाई, जब नेट आएगा तो। वो तो फ़ोन के भी डेटा ले सकते हो तुम, उसे भी पढ़ सकते हो, जान तो किसी का नहीं मिल सकता। ये बताइए मैडम, क्या कहेंगे, कितनी शिकायतें? 23 तारीख को क्या हुआ था? 23 तारीख के एक्चुअली ये नॉर्मली हमारे RWA में कंप्लेंट आई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ड्राइव चलवाया। ये आए हुए थे, काम कर रहे थे। यहाँ पे कोई पिंटू रहते हैं इस वाले मकान में, वो आते हैं, वो कौन से किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो वहाँ से आते हैं। ये यहाँ खड़े हुए थे, इनकी पूरे ये ऐसे सीढ़ी थी उसको हिला दिया, उसके साथ कॉलर पकड़ लिया। हमारी सारी लेडी एडवोकेट थी, उनके साथ बदतमीजी, उनकी मिसिस और वो मतलब उनके जो इन्होंने चीप हरकतें करी है, मेरे पास तो वर्ड नहीं है जो हरकतें करी। यहाँ पे कुछ लोग थे, गाली गलौज, बदतमीजी, मारपीट इस हद तक गिर चुके थे। कोई वजह थी उसकी, क्यों वो लोग? सर ऑनेस्ट बताऊं कि देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे तारे हैं जो यूज़ नहीं होती, वो सिर्फ सारे तारे काट रहे थे। सारे एयरटेल वाले सब लोग यहीं पे खड़े होते, नेट वाले, कि ये जैसे काट के जाएंगे हम लगा देंगे। हमारा कहना यही था, बस इनका ये था नहीं जी नहीं, इस खंबे पे लगे रहने दो, हमारा नेट बंद हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। हम क्लियरली इंक्लूड प्रदीप सर कंटिन्यूअस बोलते रहे कि ये सब खड़े हुए हैं, ये सारा कट जाएगा, आप लगवा लीजिएगा। बट नहीं, उसके बाद भी एक तुम तो नेता हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मतलब बदतमीज़ी की लिमिट क्रॉस कर दी। जो हमारी एडवोकेट्स थी उनके साथ गाली गलौज कर दिया। जो BSES वाले वर्कर हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके साथ बदतमीज़ी कर दी, कॉलर वॉलर पकड़ लिया। मतलब बहुत सी मिसबिहेवियर था यहाँ पे उस दिन 23 तारीख को ये जो एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए फिर आज जो BSES के हाई ऑफिसर्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ 2 पुलिस फोर्स भी है। ये भी हमसे बोला गया, SHO सर ने बोला है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन होता है तो हम यहाँ पे सारे फोर्स भेजेंगे सपोर्ट के लिए। बट अभी यह टॉकटी चल रहा है, देखते हैं क्या है। आप ग्राउंड पे रहते हैं, इतने लोग विरोध भी करते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं जी, देखिए पता है क्या, काम करने में डर क्या है, जब अच्छा काम करेंगे तो धमकियाँ भी मिलती है। जैसे हम तो ड्राइव भी चलाते हैं, सिविल इंक्लूड। अब तो हम लोग बहुत सारे मतलब जो हमारी कंप्लेंट्स आती है, कई सारे में ऐसे होते हैं लोग हमें धमकियाँ भी देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी धमकियाँ होती रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समस्या तो आग की है, जो अभी पीछे जैसे टेम्परेचर, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, लोड आता है वायर्स के ऊपर, उसी समय पे आग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये मोस्टली रेजिडेंट्स की कंप्लेंट है और 90% कॉपरेशन है लोगों का। कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा टाइम की दिक्कत होती है। तो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ऐसी खबरें भी आपने देखी होंगी कि खंभे में आग लगती है, उसके बाद आग घरों के AC में पहुंच जाती है, फिर बेडरूम में पहुंच जाती है और जान माल की हानि होती है। तो इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए BSES हरकत में आया है और राजनगर पार्ट 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की कार्रवाई चल रही है। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि लैपटॉप में इंटरनेट अब आना बंद हो गया, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में है इन तारों की वजह से, वो कम से कम बची रहे, वो कम से कम सुरक्षित रहे। तो एरिया सुरक्षित रहेगा और एरिया सुरक्षित रहेगा तो दिल्ली और देश सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी खंभे हैं सबसे जो है तारें हटा दी गई हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क
यहाँ पर केबल ऑपरेटर्स का चलता है, ये आज तार काट रहे हैं। हो सकता है यही तार आपको कल दोबारा से खंभों पे लटकी हुई नज़र आए। ऐसे में लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और जो रेजिडेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑपरेटर आकर उनके घर के पास बने खंभे पर तार न लटकाए, क्योंकि ये सिर्फ तार ही नहीं, ये एक खतरे की घंटी है जिससे आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।